साथियों नमस्कार। मैं बबलू श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त जनादेश पार्टी। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने कार्यालय, जिला कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाएं। साथियों, मंच पर उपस्थित माननीय अनिल त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय सचिव संयुक्त जनादेश पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष केपी श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश संतोष सिंह चौहान, सर्वेश कुमार राष्ट्रीय महासचिव, श्री कृष्ण सविता राष्ट्रीय महासचिव संयुक्त जनादेश पार्टी। साथियों, कर्पूरी फार्मूला क्या है? संयुक्त जनादेश पार्टी की परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश में 70% आरक्षण ओबीसी को दिया जाए, क्योंकि आज बिहार में 65% ओबीसी का आरक्षण हो चुका है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 70% आरक्षण की आवश्यकता है। तो इस आरक्षण को लागू कराने के लिए संयुक्त जनादेश पार्टी का प्रयास है और कर्पूरी फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में ये आरक्षण फार्मूला लागू किया जाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का फार्मूला सामाजिक न्याय और समानता की एक मजबूत नींव है। उन्होंने समाज के पिछड़े, दलित और वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऐसा प्रशस्त किया जिसे कर्पूरी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला समाज में समान अवसर और धनों के न्याय संगत वितरण पर आधारित है। कर्पूरी फार्मूला का मूल विचार: नंबर 1, आरक्षण में वर्गीकरण। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण को पिछले वर्ग के भीतर भी समान रूप से वितरित करने की बात कही है। उन्होंने पिछड़े वर्ग ओबीसी को 2 हिस्से में बांटने का संकल्प लिया था, सुझाव दिया था। और नंबर 2 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और दूसरा है पिछड़ा वर्ग बीसी। इससे आरक्षण का लाभ वास्तव में उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिनको जरूरत है। नंबर 2, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। सरकारी नौकरियों में वंचित समुदायों को, परिवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता थी। सामाजिक समरसता। जात और भेद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर चलने की पहल की। कर्पूरी फार्मूला को लागू करने के उपाय: पिछड़े वर्गों के भीतर आरक्षण को पुनः परिभाषित किया जाए और सबसे वंचित तबके को प्राथमिकता दी जाए। राज्य और केंद्रीय स्तर पर इस वर्गीकरण को कानूनी और संवैधानिक मान्यता दी जाए। नंबर 2 है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर। अत्यंत पिछड़े और वंचित लोगों के लिए स्कूल, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में
विशेष कोटा सुनिश्चित किया जाए, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। नंबर 3 है आर्थिक सशक्तिकरण। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं। सामाजिक जागरूकता अभियान। समाज और जाति भेदभाव और असमानता के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएं। युवाओं को सामाजिक न्याय की महत्व समझने के लिए कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन किया जाए। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला केवल आरक्षण की नीति नहीं है, बल्कि यह एक समग्र सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण है। इसे लागू करने के लिए सरकार और समाज व्यक्तिगत स्तर पर मिलकर प्रयास करने चाहिए। यह फार्मूला केवल पिछड़े को सशक्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता और भाईचारे की स्थापना का आधार है। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन और उनके विचार पर हमें यह सिखाते हैं कि समाज में कोई भी तबका वंचित या कमजोर नहीं रहना चाहिए। संयुक्त जनादेश पार्टी की परिकल्पना भी है कि उत्तर प्रदेश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी अमीर होंगे। ये परिकल्पना के चलते उत्तर प्रदेश में संयुक्त जनादेश पार्टी 2027 में सभी सीटों पर अपने कैंडिडेटों को उतारेगी और सभी सीटों पर जीतकर